सो हेलो एनिमे देखने वाले भाई और बहनों, स्वागत है आपको एनिमे जोन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम साकामोतो डेज की पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 2 को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिन अपना फ्यूचर देखने वाली पावर से सॉ को बहुत इजीली मार रहा होता है और ये फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी को सिन वुटांग की सबकॉन्शियस थ्योरी के मदद से एक्टिव कर पाता है। जैसा कि अगर हम मूव करने के लिए सोचते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे बॉडी को मूव कराना स्टार्ट कर देता है। फिर वुटांग सिन को बोलता है कि तुम अपने कॉन्शियस थॉट के अंदर घुस के और अपने दिमाग पढ़ने वाली स्किल को कंबाइन करके ओपोनेंट की हर एक मूव को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। एंड इसी चीज को यूज करके शिन सॉ के हमले से बच के बार बार उसको मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शिन सॉ को बार बार पंच मार रहा होता है, बट जब लास्ट पंच मारने के लिए शिन जाता है तभी शिन की बॉडी मूव करना बंद कर देता है, क्योंकि शिन अपने नए एबिलिटी का बहुत देर तक यूज कर रहा होता है। तभी इसी चीज का एडवांटेज लेके सॉ शिन को अपनी कुल्हाड़ी की रस्सी से बांध देता है और अपने तरफ खींच के कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करता है। बट तभी लू पीछे से सॉ को पकड़ के फेंक देती है। फिर लू बोलती है कि बेवकूफ, तुझे क्या लगा कि तू मुझे मार के मेरी परिवार को भी मार देगा? अब तू मरने वाला है। फिर सॉ उसे देख के बोलता है कि अब इसे क्या हुआ? तभी सिन इथानॉल की डब्बा देता है जो कि अक्सर लू पिया करती थी। एक्चुअली लू उसे पी के अभी नशे में है, तो शिन को डर लगने लगता है। लू की ये रूप देख के सॉ बोलता है कि अब तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। पर लू बोलती है कि शायद तेरा पहले कोई माफिया के मेंबर से पाला नहीं मिला। पर शिन सोचता है कि लू तो नशे में कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्से वाली पर्सनालिटी दिखाती है। फिर लू की ये पर्सनालिटी देख के शिन उसे नशेड़ी माफिया का नाम दे देता है। उसके बाद सॉ लू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर लू उसके हर हमले से बच के उसी की कुल्हाड़ी की रस्सी को खींच के सॉ के ऊपर पलटवार करती है और वहाँ से छुप जाती है। उसके बाद सॉ लू को ढूंढने लगता है, पर तभी लू पीछे से आके एक किक से सॉ के छक्के छुड़ा देती है। फिर लू सॉ के ऊपर बैठ के बोलती है कि अब रेडी हो जा, जितना भी लोगों को तू मारा है उसका सजा पाने के लिए, और बोलती है कि अब मैं तेरी हाथ की एक एक उंगली काटूंगी। लू की ये बात सुन के सॉ बोलता है कि तू खुद को समझती क्या है? तभी लू उसके हाथों में सोवेल घुसा देती है। उसके बाद सॉ बोलता है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सॉ की ये बात सुन के लू बोलती है कि जब एक इंसान तुझे उसका जिंदगी का भीख मांग रहा होता है, क्या तू उसका बात सुनता है? लू की ये बात सुन के सॉ वहाँ से भागने लगता है और सोचता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे और भी लोगों को मारना है। पर तभी सॉ जो दिमाग में सोच रहा होता है उसको सिन पढ़ लेता है एंड ऊपर से ही कूद के सॉ के ऊपर एक सीढ़ी से हमला कर देता है एंड सॉ बेहोश भी हो जाता है। फिर लू बोलती है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम कैसे मरते हो, मैटर तो ये करता है कि तुम कैसे जीते हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टेनमन नाम की एक जगह पे सिसिबा और उसारागी बैठ के टोनकासु खा रहे होते हैं। तभी सिसिबा उसारागी को बोलता है कि तुम्हें पता है डेथ रो इनमेट का एक मेंबर आज इम्प्रूवमेंट स्टोर के पास पकड़ा गया है। ये बात सुन के उसारागी बोलती है कि अब हम क्या करें? अगर हमारे लिए उनमें से एक भी ना बचे तो हम किसको सबक सिखाएंगे? इसी बीच में नागुमो शिशिबा को फोन करके बताता है कि मैं भी मेरा एक टारगेट के पास पहुंच चुका हूँ। नागुमो की ये बात सुन के उसारागी जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और डेथ रो इनमेट के मेंबर को ढूंढने जाती है ताकि उससे पहले ऑर्डर के कोई लोग उसे ना मार दे। फिर हम देखते हैं कि लू और शिन सॉ को रस्सी से बांध के थकान से सो गए होते हैं, पर सॉ उस रस्सी को खोल देता है और भागने के लिए एक टैक्सी के पास जाता है। सॉ को ऐसे खून पे लथपथ देख के टैक्सी ड्राइवर उसे एयरपोर्ट लेने के लिए मना करता है, बट सॉ के धमकी से टैक्सी ड्राइवर उसे टैक्सी में बिठाता है। पर टैक्सी के अंदर पहले से ही खोयो बैठा होता है एंड देन खोयो टैक्सी के अंदर ही सॉ को खत्म कर देता है। दूसरी ओर शिन लू को नींद से उठाता है और सॉ भाग गया है ये बोलता है। शिन जब सॉ को ढूंढने की कोशिश करता है तभी उसका सर दर्द करता है, क्योंकि शिन ने अपने न्यू एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद स्टोर के अंदर फ्लोटर्स पहुंच जाते हैं और शिन को बताते हैं कि सॉ मर चुका है। एक्चुअली फ्लोटर्स जाके तरफ से एक साफ सफाई टीम है जिनका काम है अगर हिटमैन के मारामारी के अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट होता है या कोलेट्रल डैमेज होता है तभी फ्लोटर्स आके उस जगह को क्लीन करते हैं और उसको पहले जैसे बनाने में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसारागी एक टेम्पल में
प्रार्थना करने जाती है और उसकी प्रार्थना होती है कि मैं भी एक डेथ रो इनमेट को मारना चाहती हूँ। एंड एट दैट मोमेंट डंप उसारागी के बगल से ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी डंप बोलती है कि मैं नहीं जानती कि प्रेयर करने वाले लोग क्यों अपना आंख बंद करते हैं। उसके जवाब में उसारागी बोलती है कि थैंक यू भगवान मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। उसके बाद उसारागी बोलती है कि क्या तुमको पता है कि जापान में भगवान को कैसे पूजा करते हैं? आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर अचानक उसारागी डंप के पीछे आ जाती है और उसकी बाल पकड़ के बोलती है फर्स्ट स्टेप सर झुका के प्रणाम करो 2 बार। ये बोल के उसारागी डंप के सर को 2 बार पत्थर से टकराती है। सेकंड स्टेप 2 बार ताली मारो। ये बोल के उसारागी डंप को 2 बार थप्पड़ लगाती है। एंड थर्ड स्टेप फिर से सर झुका के प्रणाम करो। ये बोल के उसारागी फिर से डंप की बाल पकड़ के उसके सर को नीचे बेंच से टकराती है। उसारागी की इस हमले के बाद डंप बोलती है कि ठीक है आजा, अब तुझे मैं सबसे सुंदर बनाऊंगी। ये बोल के डंप अपने बॉडी के अंदर से ही स्कल्स निकालती है, पर उसके बॉडी के अंदर कांटे जैसा स्कल देके उसारागी उसे एक झिंक की तरह सोचती है जिसके बॉडी में भी कांटे होते हैं। उसके बाद डंप बोलती है कि तुम भी लोगों को मारती हो, तुम भी एक किलर हो, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझ पे जजमेंट देने के लिए। उसकी बात सुन के उसारागी बोलती है कि नहीं, तुम एक कीड़े हो जो मेरे घर के अंदर घुसी हो और मुझे उस कीड़े को मारना है और जा मेरी घर है। उसके बाद फाइट शुरू होती है जिसमें पहले डंप उसारागी के ऊपर अपने स्कल से बार बार हमला करती है और उसकी सूटकेस को भी अब कांटे की मदद से बाहर फेंक देती है। पर उसारागी सोचती है कि उसके 2 हाथों में एक एक स्कल एंड बॉडी में 6 स्कल है जो उसे रोक रही है डंप के क्लोज में जाके उसके ऊपर अटैक करने में। इसी दौरान उसारागी उस मंदिर के घंटी के पास पहुंच जाती है। फिर जब डंप उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए आती है तभी उसारागी उस घंटी को नीचे गिरा के किक मारती है। जवाब में वो घंटी सीधा जाके डंप के साथ टकराती है और डंप सीधा जाके उसारागी के सूटकेस के पास गिरती है। उसके बाद अचानक डंप उसारागी के ऊपर जवाबी हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर इस बार डंप की 6 कांटों में से एक कांटा उसारागी के हाथों में घुस जाती है। पर तभी उसारागी बोलती है कि अगर मैं भगवान होती तो तुम जैसा इंसान को कभी नहीं बनाती। ये बोल के उसारागी उस कांटों में ही अपने हाथ को घुसा घुसा के डंप के हाथ को पकड़ लेती है एंड अपने पैर से एक खतरनाक किक डंप के मुंह पे मारती है। इसी दौरान हम डंप की पास्ट मेमोरी भी देखते हैं जिसके अंदर डंप जिसको भी पसंद करती थी वो सब उसके पास जाने के बाद मारे जाते थे क्योंकि उसके बॉडी में बहुत सारे कांटे थी। इसीलिए डंप बोल रही थी कि माई लव इज ऑलवेज वन साइडेड। उसके बाद डंप बार बार उसारागी के ऊपर हमला करती है, पर उसारागी हर बार उसके हमले से बच के अपनी हमलों से डंप को घायल करती रहती है। फिर डंप गुस्सा होके बोलती है कि मैं तो बस सबको प्यार करना चाहती हूँ। पर उसकी बात सुन के उसारागी बोलती है कि कोई बात नहीं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बोल के उसारागी अपनी कटर मशीन से डंप की बॉडी के चिथड़े उड़ा देती है और डंप की कहानी फिनिश होता है। फिर हम देखते हैं कि स्लर का राइट हैंड कासिमा स्लर को फोन पे बताता है कि डेथ रो इनमेट के 2 मेंबर मर गए हैं, पर सब कुछ हमारा प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो अब हमें नेक्स्ट फेज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पर उसी वक्त अपार्ट ये सब सुन लेता है और कासिमा को पूछता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और फोन में कौन है। पर कासिमा बोलता है कि नहीं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। उसका ये बात सुन के अपार्ट बोलता है कि मुझे जेल से छुड़ाने के लिए शुक्रिया, पर कोई भी मुझे यूज करे ये मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद अपार्ट कासिमा को अपने धागों से 6 टुकड़ों में काट देता है और वहाँ से चला जाता है। बट स्लर ये सब सुन रहा होता है तो वो कासिमा को बोलता है कोई बात नहीं, उसको जो करना है करने दो, तभी तो असली मजा आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि साकामोतो की दुकान पर मिनिमलिस्ट आता है जहाँ पे साकामोतो की वाइफ काम कर रही होती है। फिर उसे देख के साकामोतो की वाइफ बोलती है कि क्या चाहिए आपको, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। ये बोल के साकामोतो डेज की पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। तो भाई लोग आगे इसके बाद साकामोतो डेज पार्ट 2 में क्या खिचड़ी मचेगी ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब भी करना, कर दो ना यार, कौन सा पैसा लगता है। एंड अगर साकामोतो डेज पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके चेकआउट कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।